वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फिर से मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोगों ने पूछा है तो सारे सवालों के कुछ को आंसर दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है ऐसे बैंक का तो आप नियर ब्रांच में जाके कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका बैंक में ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या कुछ भी हो तो भी आपको ये ICICI बैंक का अमेज़ॉन ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आप बैंक के भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों बता दूं तीसरा पॉइंट कि अगर आपके पास FD रख के भी ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार जितना भी आप रखते हो FD में तो उसके अगेंस्ट ले सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं और दोस्तों वीडियो पूरी देखना आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए। क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कैसे करें। तो ये पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके ICICI बैंक में अकाउंट है या एनी अदर बैंक में भी अकाउंट है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। और समझ लीजिए कि आपने ICICI बैंक का लिया तो आप ICICI बैंक में जाके भी पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, UPI के थ्रू भी कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हो कहीं से भी। कार्ड से कार्ड बन जाएगा क्या, ये पूछ रहे कार्ड टू कार्ड बन जाएगा। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कार्ड टू कार्ड होता है मतलब कि अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, ठीक है, और कोई दूसरे बैंक का कार्ड है तो उसके अगेंस्ट ये कार्ड बन जाएगा क्या। तो दोस्तों हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी क्या कार्ड टू कार्ड चल रहा है, क्योंकि दोस्तों बीच में क्या है 1-1.5 साल पहले कार्ड टू कार्ड बन रहा था, लेकिन आज आपके टाइम क्या हो गया क्या दोस्तों, कार्ड टू कार्ड नहीं बन रहा। कोरोना के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए कार्ड टू कार्ड लोगों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कार्ड का बिल बहुत लोगों का बाकी हो गया और उसके RBI के दबाव के कारण उन्होंने बहुत बैंकों में तो कार्ड का एक क्रेडिट कार्ड इशू करना ही बंद कर दिया था। लेकिन जब उनका पैसा रिकवरी हो गया तो उन्होंने चालू कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आई हैड 5% ऑफ फ्लैट कैशबैक ऑन क्रेडिट कार्ड ओनली इलेक्ट्रिक आइटम, बाकी प्रोडक्ट में फ्लैट 5% कैशबैक नहीं होगा क्या। तो ये पूछ रहे हैं कि 5% क्रेडिट कार्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मतलब मोबाइल, लैपटॉप, एक्सेसरीज़ के ऊपर ही है क्या, बाकी अदर प्रोडक्ट पे नहीं है क्या। तो मैं बता दूं कि दोस्तों अगर वहाँ पे मेंशन कर रहा है, जब आप परचेस करने जाते हो कोई भी चीज़ करने के लिए, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपको मिलना है कि नहीं मिलेगा। और बता दूं कि दोस्त ज़्यादा करके मोबाइल और एक्सेसरीज़ पे ही रहते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। 10,000 5,000 का सामान लेते हो तो आपको कैशबैक रिफंड होता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ये बात ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिव कंटेंट बट उन्हें टेल मी अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह का क्या प्रोसेस होता है। तो ये पूछ रहे हैं इसका बिल कैसे आता है अमेज़ॉन का। तो बाकी बैंकों की तरह भी एक क्रेडिट कार्ड है और सिर्फ इसमें अमेज़ॉन का नाम लिख के आता है, बाकी ये ICICI बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है। तो इसका जो बिल जनरेट होता है वो हर महीने, मतलब समझ लीजिए कि हर महीने आपका 10 तारीख को बिल जनरेट होता है और आपका जो पेमेंट करने का डेट रहेगा वो 29 तारीख को आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्यू पेमेंट 15 तारीख को या 18 हर 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 महीने के 18 तारीख को आ रहा है तो आपको पहले मंथ के पहले वीक में आ जाएगा, मतलब 7 या 5 तारीख को आपको डेट आ जाएगा भरने के लिए। तो आपने समझा, अगर आपका हर महीने 10 तारीख को बिल अपडेट हो रहा है तो आपको उसी महीने के 30 को चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 18 तारीख का, हर महीने के 18 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है तो आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को भरना है। तो कुल 45 डे का टाइम मिलता है बिल जनरेट के बाद। समझ लीजिए कि आपका बिल है, आपका बिल जनरेट हुआ 00 8 तारीख के पहले आपने कुछ परचेस नहीं किया, ठीक है, आपने 8 तारीख के पहले कोई परचेस नहीं किया और 10 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया, ठीक है। अगर आप उसके बाद 10 तारीख के बाद आप बिल जनरेट करने के बाद आप परचेस करते हो तो आपको टोटल 45 डेज़ का टाइम मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि आपका 8 तारीख को 8 तारीख को बिल जनरेट हो गया, ठीक है। 8 तारीख को आपका 0 बिल था, करेक्ट। तो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको भरना है क्या, नहीं भरना है। तो आपको नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को, मतलब आप 10 तारीख के बाद अगर परचेस करते हो कोई चीज़ तो आपको नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को आपको आ जाएगा बिल उसका।
तो उस तरह आप 40 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना रहता है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज भरना पड़ेगा उसका 35%, नहीं तो 35 के अकॉर्डिंग इतना उस पर इंटरेस्ट लगता है। हाउ टू चेक हाउ मच रिवॉर्ड पॉइंट वी हैव। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन आता है रिवॉर्ड पॉइंट चेक करने के लिए, तो आप वहाँ जब पे जाके कर सकते हो। आपके जो ऐप रहेगा उनका। भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने रहते हैं, फॉर्म भरते हैं, सैलरी स्लिप या कुछ, मतलब क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे सैलरी स्लिप मांगेंगे तो सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी है, ये आपको मतलब अगर आप उनके थर्ड पार्टी मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपके जो जब अप्लाई करते हो ना आप, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ। तो अगर चाहिए रहेगा तो वो लोग बोल देंगे, नहीं चाहिए रहेगा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका केवाईसी कंप्लीट रहता है तो उसके बेस पे बिहाफ पे दे सकते हैं, क्योंकि नंबर वेरीफाई हो जाता है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पूछा है ICICI बैंक अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड लिमिट कैसे बढ़ाए, इस पर वीडियो बनाए। तो ये बोल रहे हैं कि ICICI क्रेडिट कार्ड का कैसे लिमिट बढ़ाते हैं। समझ लीजिए कि आपको 20,000 की लिमिट मिली, तो आपकी लिमिट कब बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका लिमिट सब बढ़ाने के बैंक के ऊपर है, ये हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि आप हर महीने पेमेंट 20,000 की लिमिट है और 10,000 रुपये आप खर्च करके 10,000 फिर नेक्स्ट मंथ भर दे रहे हो, और इसी तरह आपका रीपेमेंट अच्छा है, तो जल्द से जल्दी बैंक वाले आपका 20,000 से 50,000 तक का लिमिट कर देंगे। उसके बाद लिखा गया है What if I use credit card on any other Prime account other than account from which I get my card? If I use this card on any other Prime account then account from which I get। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब हर क्रेडिट का मतलब हर अकाउंट से अगर मैं परचेस करूँ तो क्या मुझे हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर मतलब हर परचेस पे मिलेगा क्या कैशबैक। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बैंक का कुछ टर्म कंडीशन रहता है कि आपको इतना ही कैशबैक मिलेगा। अगर आपने एक टाइम 2 टाइम का ही रहेगा ना कैशबैक अलाउड, कि अगर आपको महीने में अगर 2 बार आपने परचेस किया तो आपको 2 बार ही मिलना है। ये नहीं कि आपने 4 बार शॉपिंग कर ली तो 4 बार मिलेगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें भी कैपिंग लगी होती है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। बैंक के कुछ रूल रेगुलेशन है, उस पर ही चलना पड़ता है। अगर आपको 2 बार का टाइम दिया तो 2 ही बार मिलेगा, क्योंकि हर कैशबैक का एक टाइम रहता है कि आपको मंथली 500 या 600 मिलना है, तो उतना ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिल सकता, कैपिंग लगी रहती है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। इस क्रेडिट कार्ड के लिए ICICI बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है क्या। ऐसा ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको अकाउंट है तो भी नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें जाके अकाउंट ओपन करो और क्रेडिट कार्ड के आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड अगर चाहिए तो आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाइए बैंक में जाके, या ऑनलाइन यही बात कर लीजिए, वो हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और हो दोस्तों ज़्यादा करके रिवॉर्ड पॉइंट पे आ रहा है, और प्राइम वाले का ज़्यादा क्वेश्चन है कि अगर हमें क्या दोनों मिलेगा क्या, अगर हमने क्रेडिट कार्ड से परचेस किया तो भी मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि ICICI बैंक वाला देगा या नहीं देगा। ओके, मेरे ख्याल से दोस्तों दोनों में से एक ही देगा, वो या तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट देगा या तो आपको कैशबैक देगा। उसके बाद क्वेश्चन है सर मुझे क्या ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल मंथ के एंड में भरना होगा या ट्रांजैक्शन करने के टाइम ही पैसा डेबिट हो जाता है अमेज़ॉन को, प्लीज़ टेल मी। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हर महीने भरना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आपका डेट आएगा, मतलब कि अगर आपका बिल जब जनरेट होएगा 10 तारीख को जनरेट होएगा, तो आपको उस डेट से 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। समझ लीजिए कि आपका बिल जनरेट हो रहा है 10 तारीख को, ठीक है, तो आपको 29 तारीख को मतलब 20 दिन बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है बिल पेमेंट, ठीक है दोस्तों। बिल जनरेट के बाद 20 दिन का टाइम मिलता है आपको, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन किया है हेलो सर, जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया
कार्ड के लिए अप्लाई किया तब मेरा अकाउंट में प्राइम नहीं था, अगर मैं प्राइम ले लूँ तो क्या 5% रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा? इंस्टेंट 3% प्लीज़ सर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं, उसके कुछ टर्म कंडीशन होते हैं कि जैसे कि जब आपने तीन ईएमआई बन जाते हैं उसके, मतलब 3 ईएमआई बन जाते हैं उसके, मतलब आपका पेमेंट, आप जब क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हो तब आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने परचेस कर लिया तो तुरंत इंस्टेंट मिल जाएगा, इंस्टेंट वाला खेल नहीं है। आप समझ लीजिए परचेस कर लिया आपने, जब आप उसका टोटल पेमेंट कर लेते हो तब आपको 90 डेज़ के अंदर वो रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। तो ध्यान बात रखिए दोस्तों, ये बात कोई बताता नहीं है, तुरंत नहीं मिलता है कहीं पे भी, इंस्टेंट नहीं मिलता, 90 दिन का टाइम मिलता है। अगर आपने EMI भी कर दिया जाएगा उसका तो वो भी 90 डेज़ के दिन मिलता है। जब आपके 3 पेमेंट आप क्लियर कर दोगे EMI के तभी भी होगे, और अगर आप फुल पेमेंट करते हो तो भी 90 डेज़ के अंदर मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलता कोई में, 90 डेज़ का टाइम लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अमेज़ॉन प्राइम अकाउंट से अप्लाई करो कार्ड और बाद में प्राइम रिवल नहीं करो तो इन्होंने पूछा है कि समझ लीजिए कि मैंने अमेज़ॉन प्राइम लेके रखा है, ठीक है, और मैंने तभी अप्लाई कर दिया क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर मेरा पैक ख़त्म हो जाता है 1 महीने के बाद, अमेज़ॉन प्राइम ख़त्म हो सकता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा मुझको? अगर मैं रिन्यू नहीं करूँगा तो क्या क्रेडिट कार्ड में इशू आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको अगर अमेज़ॉन प्राइम लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई दोस्तों ने इसमें क्रेडिट कार्ड का कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड जो है वो ICICI बैंक का है, और अगर आप उसके टर्म कंडीशन में बैठे तो आपको मिलेगा, उसको मिलने के बाद आपका प्राइम रहे चाहे ना रहे उससे कोई इशू नहीं है दोस्तों। लास्टली क्रेडिट कार्ड इज़ लाइबिलिटी एंड नॉट एसेट। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, लाइबिलिटी नहीं है, आप उससे कुछ बचत नहीं कर सकते हो, आपके एसेट नहीं है। एसेट मतलब आपके बचत हो गया, आपको आपके पास पैसे आने का कोई जरिया नहीं है, पैसे जाने का जरिया है। तो क्रेडिट कार्ड जाने का जरिया, आने का जरिया नहीं है, वो सही बात बोला है उन्होंने, इनकम नहीं है। तो बहुत लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैशबैक करके भी कमा लेते हैं, लेकिन कितना कमाओगे दोस्तों? क्रेडिट कार्ड कमाने की ज़रूरत नहीं, खर्च करने की चीज़ है भाई। आप मोबाइल ऐप से रिफल प्रोग्राम से क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं क्या? तो दोस्तों हम नहीं दिला सकते वैसा कुछ। सर मेरा ICICI का CSP है, क्या हमको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? तो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि बैंक CSP है इनका, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर इनका है, तो ये पूछ रहे हमको मिलेगा क्या? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर अच्छा है या नहीं, आपका एज 24 के ऊपर है या नहीं, और आपका पैन कार्ड, और आपने इससे पहले कोई लोन लिया था टाइम टाइम भरा है कि नहीं, तो सारी चीज़ चेक होगी तभी होगी। और पूछ रहे हैं सर इसमें लिमिट कितनी मिलती है? तो दोस्तों इसमें लिमिट आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है, आपके सैलरी पर डिपेंड करती है, और आपके यूज़ करने पे डिपेंड करती है कि आप कितना यूज़ करते हो। 1 साल बाद तभी लिमिट बढ़ती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके सिविल स्कोर पे ही डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको जो मिलेगा सैलरी, मतलब लिमिट मिलेगा वो 30,000 20,000 के अंदर रहेगा, ज़्यादा की नहीं रहेगी। और फिर है मंथली 30 के लिए लाख रुपए उठा दो, मतलब 30,000 के लिए लाख रुपए उठा दो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि इन द टर्म कंडीशन देर इज़ 18% GST वॉज देयर इफ़ आई परचेज एनी थिंग फ्रॉम अमेज़ॉन 2000 रुपये विल हैव यू द 18% 2000 प्लीज टेल में। तो ये बोल रहे अगर मैं 2000 की सामान करता हूँ तो 18% क्या मुझे GST पेमेंट करना पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि दोस्तों जो समझ लीजिए ये मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल परचेस कर रहा हूँ तो मोबाइल में ऑलरेडी GST लगा हुआ है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड पे नहीं करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड पे GST कब पड़ता है? जब उसका बिल आ जाता है, हर 10 तारीख के बाद उसका बिल जनरेट होता है, 20 दिन का टाइम मिलता है, और जब वो पेमेंट नहीं करते हो आप तो आपको बिल ना पेमेंट करने पर आपको उसका इंटरेस्ट पे पेमेंट करना पड़ता है, और उस पर GST भी लगती है।
जीएसटी कब लगती है? जब आप उस पर उसका ड्यू के बाद उसका ईएमआई पेमेंट नहीं करते हो, तब आपको इंटरेस्ट पे लगकर जीएसटी लगती है। लेकिन अगर आप 10,000 की मोबाइल है तो उसके ये नहीं कि 10,000 पे 18% आपको जीएसटी लगेगी, 12,000 आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस पर जीएसटी ले लग रही है ना भाई। तो आपको एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगने वाली। मैं आई कैंसिल एनी टाइम, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ एनी टाइम आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड को? तो बेशक आप कैंसिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको एनुअल मेंटेनेंस या जॉब फी या अदर्स, इसका एनुअल मेंटेनेंस देखो अभी तो फ़िलहाल फ्री बोला गया, तो फ्री होना चाहिए। कैन आई पे अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड बिल यूजिंग पे अमेज़ॉन पे बैलेंस? तो ये बोल रहे हैं कि अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड का बिल क्या मैं अमेज़ॉन पे के थ्रू कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दे दिया गया है ऑलरेडी। डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो बैंक में भी जाके कर सकते हो। लेकिन एक अमेज़ॉन जो पे है वो खुद वॉलेट है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें ऑप्शन आता होगा। क्रेडिट कार्ड का कैशबैक कहाँ पर आता है? सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक है वो क्रेडिट कार्ड के अंदर उपलब्ध रहता है, मतलब अंदर आता है। अगर समझ लीजिए कि आपको कैशबैक आया 1,000 रुपये, ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट जाओगे शॉपिंग करने के लिए ना, तब आपका उसका उसमें पैसा डेबिट हो जाता है। तो आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्रेडिट कार्ड के इसमें रहता है। जब आप नेक्स्ट परचेस करोगे तो वो उतना कम हो जाता है पैसा। ऑफलाइन शॉपिंग पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से ना करके दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि आप शोरूम में गए मोबाइल ख़रीदने, या फिर डी मार्ट किराना विराना, तो वहाँ पे भी जाके आप परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अमेज़ॉन का नाम लिखा तो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से करो। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ ये ऑनलाइन में मार्केटिंग करने के लिए बनाया है, लोगों को ज़्यादा परचेस करे इसके लिए बनाया गया है, सुविधाओं के लिए किया गया है। कैन वी पे अमेज़ॉन आईसीआईसीआई बिल क्रेडिट कार्ड यूजिंग अमेज़ॉन पे बैलेंस? तो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि क्या मैं अमेज़ॉन पे का बैलेंस से कर सकता हूँ क्या पेमेंट? तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से भाई। इतनी बड़ी वीडियो बना दी, तो दोस्तों वीडियो क्वेश्चन बहुत सारे तो और सारी रिप्लाई देने थे, इसके कारण मैंने ज़्यादा थोड़ी लंबी बना दी। तो बेशक मैं देखूंगा, लेकिन आपके भी क्वेश्चन के आंसर देने थे, इस कारण मैं बना दिया। इस कार्ड पर मैनेज लिमिट अमाउंट सेट करने पर चार्ज लगता है क्या? तो ये बोल रहे हैं कि अगर समझ लीजिए मुझे 50,000 की लिमिट मिली गई है और मुझे 10,000 की लिमिट सेट करनी है कि हर महीना में सिर्फ 10,000 तक ही करूँ, तो क्या लिमिट सेव मतलब सेट कर सकता हूँ? तो बेशक दोस्तों अगर आपको 25,000 भी मतलब पर मंथली 20,000 लिमिट ही आपको खर्च करना है तो भी सेट कर सकते हो। 5,000 तक की लिमिट सेट करना है तो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो। सर हम कुछ परचेस नहीं करेंगे क्या तभी भी मंथली बिल आएगा? तो दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ परचेस नहीं की है तो बेशक आपको बिल आएगा, लेकिन जीरो का ड्यू आएगा, आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो बिल भरना पड़ेगा। अगर आप टाइम पे नहीं भरोगे, लेट पेमेंट करोगे, तो आपको चार्जेस भी लगेंगे और इंटरेस्ट भी लगेगा। भाई फ्यूल पेमेंट पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता है या नहीं, और अदर क्रेडिट कार्ड की तरह फ्यूल चार्ज? तो दोस्तों अगर ये फ्यूल क्रेडिट कार्ड का ये तो है नहीं, है अमेज़ॉन पे ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन पे ज़्यादा आपको बेनिफिट है। फ्यूल चार्ज पे हर क्रेडिट कार्ड पे लगने लगा है, तो बेशक कुछ परसेंटेज तक लगता है। अरे देयर एनी रेगुलर फ़ी लाइक मंथली इंटरेस्ट और अदर फ़ी? तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मंथली कुछ इसका फ़ी है, या फिर इसका कोई ईयरली चार्ज है, या फिर मंथली इंटरेस्ट लगेगा क्या, क्या ईयरली इंटरेस्ट लगेगा? तो मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम इसका पेमेंट नहीं करते हो, मतलब 45 डेज़ का बिल जनरेट होने के बाद जो उसका ड्यू आता है, अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते तो आपको लेट पेमेंट लग सकता है, इंटरेस्ट चार्ज लग सकता है, और नेक्स्ट मंथ जब आप नहीं करते पेमेंट तो फिर आपको चार्ज लगेगा। तो इसका जो रेट इंटरेस्ट है ज़बरदस्त बढ़ता है। तो आपको ये जब तभी तक छूट है इंटरेस्ट पे, जब आपका ड्यू आने के बाद अगर आप पेमेंट कर देते तो 45 डेज़ के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन 45 डे बाद अगर पेमेंट नहीं करते तो आपको पे करना पड़ेगा। इस कार्ड पर मैनेज लिमिट अमाउंट सेट कर सकते हैं क्या? कोई चलेगा नहीं, ऐसा नहीं कुछ कर सकते आप, जितना लिमिट सेट करना चाहते हो उतना कर सकते हो।
और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट टाइम मैं आपको उनके आंसर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।